हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश कुमार। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समास, जो कि 26 और 27 जून को वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब दोबारा से वीडियो एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें आपका समास से 2 से 3 प्रश्न आएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छा वीडियो बना सकूँ और जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से आए सारा का सारा पॉइंट मैं आपको कवर करा सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं समास किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि समास क्या होता है, समास कहते किसको हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेपीकरण। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द। कहने का मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या हो जाए, एक नया शब्द बन जाए और उसका कोई अर्थ निकले, तो उसे क्या बोला जाता है? समास कहते हैं। समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। समास में 2 पद होता है, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। सामासिक शब्द, समस्त पद। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं। कह रहा है समास के नियम, मतलब जो समास के नियम से जो निर्मित शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक शब्द कहते हैं। इसे समस्त पद में भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजपूत, राजपूत को आप लिख सकते हैं क्या? राजा का पुत्र। तो इसमें देखिए का क्या हो जा रहा है? लुप्त हो जा रहा है। समास विग्रह, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। कह रहा है कि सामासिक शब्दों के बीच सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। जैसे अभी यहाँ पे देखिए आप राजपूत है तो राजपुत्र का क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। अब हम लोग देखते हैं समास के भेद। समास के भेद, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं समास के भेद। तो समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला हो गया आपका अव्ययीभाव, दूसरा हो गया आपका तत्पुरुष समास, तीसरा आपका हो गया बहुब्रीहि समास और चौथा हो गया आपका द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, तो ये समास मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? समान मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें अव्ययी भाव समास में अव्यय पूर्व पद होता है, नाम पद। अव्ययी भाव में पहला पद जो आपका होता है, प्रथम पद आपका प्रधान होता है, अद्वितीय पद क्या होता है? अप्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। और तत्पुरुष समास में क्या हो जाएगा आपका? जैसे कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? कर्मधारय समास आपका तत्पुरुष समास में आता है। द्विगु समास आपका किस में आता है? तत्पुरुष। हिंदी में आपका द्विगु समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, जबकि संस्कृत में आपका द्विगु समास और तत्पुरुष समास दोनों क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कभी पूछ ले कि द्विगु समास निम्नलिखित में से किस समास के अंतर्गत आता है, तो द्विगु समास किसका है? तत्पुरुष समास का है। उसके बाद तत्पुरुष समास में आपका एक होता है लुप्त कारक चिन्ह होता है। अतुलिक, ये अतुलिक वाला वीडियो में प्रश्न पूछा गया है। अतुलिक तत्पुरुष समास पूछा गया है। उपपद नब्ज वाला भी प्रश्न ये आया हुआ है। लुप्त पद, नब्ज वाला का क्या मतलब क्या होता है? निगेटिव। जैसे असभ, न सब, अनंत, मतलब जिसका अंत ना हो, अनंत। ये किस कैसे समास हो जाएंगे? नब्ज तत्पुरुष समास हो जाएंगे। उसके बाद आपका आ जाए बहुग्री। बहुग्री समास ऐसा समास होता है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना तो दूसरा। सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा समास है जो प्रधान, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो कौन सा हो जाएगा आपका? बहुग्री समास। बहुग्री समास आपका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है द्विगु समास। द्विगु समास में 2 होते हैं, मतलब और शब्दों से जोड़ा। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, चाचा चाची, माता पिता। ठीक है, इस तरह से आपका आता है। उसके बाद द्वंद्व समास के देखिए आपके हैं इतरेय द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और एक शेष वृत्ति। ठीक है, तो ये आपके हो गए द्वंद्व समास के कुछ नियम, मतलब प्रकार हो गए। विशेष टिप्पणी संस्कृत में देखिए संस्कृत में द्विगु समास कर्मधारय को अलग अलग भेद माना गया है, लेकिन हिंदी में इनकी चर्चा किसमें की गई? तत्पुरुष समास के अंतर्गत की जाती है। देखिए हमने आपको ये पहले ही बता दिया कि द्विगु समास और तत्पुरुष समास जो होता है, हिंदी में इसको मतलब संस्कृत में इसको अलग अलग मानते हैं, जबकि हिंदी में आपको क्या मानते? एक ही मानते हैं। ठीक है, अब पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। प्रधान खंड, जिस खंड का पर अर्थ
का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं। गौड़ खंड, जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता उसे गौड़ खंड कहते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ आपके प्रमुख समास दिए, उसके बाद में देखिए पद की प्रधानता के बारे में बताया गया। तो देखिए हमने आपको पहले ही बताया था, अव्ययी भाव समास जो होता है आपका, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु में आपका उत्तर प्रधान। ये आपको कर्मधारय और तत्पुरुष, कर्मधारय और तत्पुरुष, कर्मधारय द्विगु तत्पुरुष, ये आपका क्या है, तत्पुरुष समास आपका कर्मधारय भी है और आपका द्विगु समास भी है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपका कर्मधारय भी समास आ जाता है, द्विगु समास हिंदी में अलग से नहीं है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुग्री समास में आपका दोनों पद अप्रधान होता है। बहुग्री, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में आपका पहला पद प्रधान होगा। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में आपका कर्मधारय भी आ जाएगा और द्विगु भी आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपको क्या समझना है, तत्पुरुष समास में आपका जो उत्तर पद प्रधान होता है वो प्रधान होता है। उसके बाद बहुग्री समास में आपका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। द्वंद्व समास में आपका दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना, यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। ये देखिए अव्ययी भाव समास किसे, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो, पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में देखिए पूर्व पद क्या है, प्रधान है। उत्तर पद क्या है, उत्तर पद अप्रधान है। ठीक है। तो ये आपको सीधे सीधे इसे रट लेना है। विशेष टिप्पणी, पहला पद नाम पद समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग न होकर के संज्ञा या विशेषण शब्द होता है। कह रहा है कि विशेष टिप्पणी में पहला पद नामपद समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग न होकर के संज्ञा विशेषण होता है। हिंदी में ऐसे समासों का प्रयोग बहुत होता है। ठीक है। तो कह रहा है कि हिंदी में इस प्रकार के समास का प्रयोग बहुत होता है। ये देखिए आपके अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण हैं। प्रतिदिन, दिन दिन प्रतिदिन, दिन दिन प्रतिदिन, ये देखिए दिन दिन प्रतिदिन। यथाशक्ति, यथा के अनुसार, शक्ति यथा के अनुसार। आमरण, मरण तक। अनुरूप, रूप के योग्य। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। भर पेट, पेट भर। ये आपके कैसे समास हैं, ये आपके अव्ययी भाव समास हैं। उसके बाद आपका आ जाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वे समास होते हैं जिसमें पूर्व पद आपका विशेषण हो, मतलब किसी की विशेषता बताए। ठीक है। तो पहला वाला जो आपका पूर्व पद होता है तत्पुरुष समास में, ये किसी की विशेषता बताता है और होने के कारण ये गौड़ तथा उत्तर पद विशेष तथा प्रधान होता है। तो जो आपका तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास में आपका जो द्वितीय पद होता है वो कैसा होता है, प्रधान पद होता है। उसे कैसा समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद विशेषण होता है तथा अप्रधान होता है। उत्तर पद आपका विशेष होता है तथा क्या होता है, प्रधान होता है। इसे आपको सीधे सीधे रट लेना है। अव्ययी भाव में पहला पद आपका प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास में आपका द्वितीय पद प्रधान होता है। बहुग्री समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। द्विगु में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। नहीं, दुगी में तो आपका उत्तर वाला पद, क्योंकि दुगी आपका किस में आ जा रहा है, तत्पुरुष समास में आ जाए। उसके बाद आपका द्वंद्व होता है, द्वंद्व में आपके दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है कि विभक्ति का लोप हो जाता है तथा इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्हों से पर, को आदि का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत से हिंदी में कुछ ऐसे भी समास आ गए हैं जिनसे कुछ विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत की विभक्तियों का लोप नहीं होता है। जैसे ये आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ठीक है। मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय अर्थात शिव, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात मृत्युंजय शिव। ठीक है। उसके बाद विश्व को भरने वाला विश्वभर ईश्वर। अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह परसर की तरह लुप्त हो जाता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो क्या हो जाएगा, दही बड़ा।
दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा। जैसे आपको देखिए इसमें आ जाता है तत्पुरुष वाला जो समास होता है, तत्पुरुष समास में आपका जो कर्मधारय वाला हो जाता है, तो इसमें आपका कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग हो देना, ठीक है। संबंध में काके कीरी अपादान में पय पर संबोधन है और इस प्रकार का आता है, तो आपको इसमें डिनोट करेंगे कर्म, कर्ता ने कर्म को, देखिए कर, गिरहट गिर को काटने वाला, स्वर्गवास स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, कर्ण कर्ण से आपका से मन चाहा मन से चाहने वाला, संप्रदान के लिए या द्वारा, अपादान से अलग होना, अपादान में आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद संप्रदान में आपका क्या हो गया, का के की हो जाता है, ठीक है, संबंध बताता है संप्रदान। अधिकरण में पय पर नगर वास, नगर के नगर में वास, आप बीती आप पर बीती। उसके बाद देखिए आपका हो गया नब्ज समास। नब्ज समास जिस शब्दों में ना का अर्थ में आ अथवा अन का प्रयोग हो उसे नब्ज। जैसे देखिए असभ्य, असभ्य का मतलब हो कि ना सभ्य, जो सभ्य ना हो उसे क्या बोला जाता है, असभ्य। अनंत जिसका अंत ना हो उसे अनंत बोला जाता है। संभव असंभव मतलब जो संभव ना हो उसे असंभव बोला जाता है। भाव जिसमें भाव ना उसे अभाव बोला जाता है। उसके बाद आपका आ गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास देखिए आपका इसमें क्या है, जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद क्या होता है, कर्मधारय समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पर क्या होता है, विशेषण या विशेष अथवा उपमान में उपमेन का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए नीलकंठ, नीला है जो कंठ, पीताम्बर पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, महादेव महान है जो देव, नीली गाय नील गाय नीली है जो गाय। उसके बाद देखिए परमानंद, परम है जो आनंद। ये कैसे समास है, ये सबके सब कर्मधारय समास। नीलकंठ नीली है जो कंठ, नीला है जो कंठ, महात्मा महान है जो आत्मा, सत धर्म सत है जो धर्म, अधपका आधा है जो पका, आधा है जो पका। तत्पुरुष समास की आपका ये भेद हो जाता है। तत्पुरुष समास के देखिए कर्ता ने, कर्ता आपको यहाँ नहीं दिया है, कर्म को कारण से या द्वारा हो जाएगा, संप्रदान के लिए अपादान से या अलग होने की संभावना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, राम ने सीता को बुक दिया, तो राम ने जब सीता को बुक दे दिया तो क्या हो गया, अलग हो गया। संबंध में का के की, अधिकरण में पय पर हो जाएगा, अधिकरण में आपका में पय पर हो जाएगा, ठीक है। कर्मधारय समास में आपका पूर्व पद अप्रधान होता है, उत्तर पद आपका प्रधान होता है। ये तत्पुरुष समास का ही क्या है, भाग है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम बराबर पुरुष। देखिए पुरुष ये क्या है, संज्ञा है, उत्तम क्या है, विशेषण। पुरुष कैसा, उत्तम पुरुष है तो कैसा हो जाएगा, पुरुषोत्तम। ऋषिवर, ऋषि है कैसा, जो वर, वर मतलब क्या है, श्रेष्ठ। ऋषि कैसा है, श्रेष्ठ है। कर्मधारय का उल्टा ग्राफ, कर्मधारय ग्राफ जो उल्टा है, पूर्व पद प्रधान हो उत्तर पद अप्रधान हो, ठीक है। तो ये हिंदी में कभी कभी ऐसा होता है। उसके बाद आपका हो गया दिगु, दिगु दिगु समास। दिगु समास आपका कैसा होता है, संख्यावाची। दिगु समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद अप्रधान होता है। जिस समास शब्द का पूर्व पद संख्यावाची, देखिए पूर्व कैसा हो, संख्यावाची हो, विशेषण हो, द्विगु समास कहलाता है। इस समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे पंचवटी, पांचवटी, पांचवट, पंचवटी, शताब्दी, 100 शब्द से मिलके क्या होता है, शताब्दी। ये देखिए द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद अप्रधान उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। पूर्व पद क्या होता है, विशेषण संख्यावाची होता है और जो आपका उत्तर होता है वो आपका विशेष होता है। द्विगु समास हो गया। उपपद तत्पुरुष, ऐसे समास जिनका बाद वाला शब्द भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता है और प्रत्यय की तरह किसी अन्य शब्द के साथ ही आते हैं। जैसे कार, चर, ज्ञा आदि शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आते हैं किंतु समास शब्दों के निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे दिन कर, जलज, जलज जलद, स्वर्ग, तटस्थ, नभचर, खग, महीप, स्वास्थ्य आदि शब्द विशिष्ट अर्थ रखते हैं, क्या होते हैं, बहुग्री भी होते हैं। ये बहुग्री भी होते हैं। स्वर्णकार, स्वर्ण का काम करने वाला, दिनकर, दिन को करने वाला, चर्मकार, चर्म का काम करने वाला, नभचर, नभ को नभ में चरने वाला,
राजनीतिक, राज को जानने वाला, स्वर्ग, स्वयं का गमन, स्वयं का गमन, स्वास्थ्य, स्व में स्थित रहने वाला, स्वास्थ्य। कैसा समास? बहुव्रीहि समास। लुप्त पद, लुप्त पद तत्पुरुष समास। किसी समास में न केवल कारक चिन्ह बल्कि पद के पद ही लुप्त हो जाते हैं, उसे लुप्त तत्पुरुष समास कह रहा है कि ऐसे समास जिसमें पद का पद ही लुप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं? लुप्त प्राय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलादान, तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान, तुलादान। मालगाड़ी, माल से ढोने वाली गाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। पर्णशाला, पर्ण घास से बनी हुई शाला। व्यर्थ, जिसका अर्थ चला गया हो। जलकुंभी, जल से उत्पन्न होने वाली कुंभी, जलकुंभी। मधुमक्खी, मधुमक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी, मधुमक्खी। जलपोत, जल पर चलने वाला पोत। आशु गैस, आशु लाने वाली गैस। जलयान, जल पर चलने वाला यान, क्या हो जाएगा? जलयान। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास देखिए, जिस समास शब्द में दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो उसे क्या बोला जाता है? तथा विग्रह करने पर और, अथवा या एवं लगता हो। ठीक है, मतलब उसका विग्रह करने पर और, अथवा या एवं लगे तो ऐसे समास को कैसा समास बोला जाता है? द्वंद्व समास। जैसे देखिए आपका एग्जाम्पल दिया है, भाई और बहन, गंगा यमुना, पाप और पुण्य, आचार विचार, आचार और विचार, माँ और बाप, दाल और भात, खरा और खोटा, आगा और पीछा, आगा और पीछा। द्वंद्व समास के देखिए उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद अप्रधान होता है। दोनों पदों को जोड़ने पर वाले समुच्चय से लोप होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में और द्वंद्व समास के तीन मुख्य भेद हैं। इतरे द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व और तथा। मतलब अगर वहाँ पे और आ जाए और तथा आ जाए तो वहाँ पे कौन सा द्वंद्व हो, कौन सा समास हो जाएगा? इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। समाहार द्वंद्व, पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का ज्ञान हो। वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक का मतलब वैसे ही आप समझ रहे हैं, या अथवा, या अथवा, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है? वैकल्पिक हो जाता है। उसके बाद ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है आपका, बहुव्रीहि समास। जिस सामासिक शब्दों में दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। सीधे सीधे आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा समास है जो जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, उसे कौन सा पद बोला जाता है? समास, बहुव्रीहि समास। अगर पूछिए आपसे ऐसा कौन सा समास है जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। चंद्रमलि, चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शंकर। चक्रपाणि, चक्र है मतलब विष्णु जी। बहुव्रीहि समास, पूर्व पद अप्रधान, उत्तर पद अप्रधान तथा तीसरा शब्द मिलने पर ये क्या हो जाता है? प्रधान हो जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है? बहुव्रीहि। ये कुछ प्रश्न उत्तर है इसी से संबंधित, उसको भी मैं आपको करवा दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? अब ये देखिए आप, कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो तत्पुरुष समास में हमने क्या पढ़ा था? तत्पुरुष समास में हमने ये पढ़ा था कि पहला पद आपका क्या होता है? अप्रधान होता है, उत्तर पद आपका क्या होता है? प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में आपका कर्मधारय आ जाता है और कौन सा आ जाता है? दिगु आ जाता है। तो देखिए राजकुमार, राज का कुमार, राज का कुमार। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा? राज का कुमार। यज्ञ, यज्ञ के लिए वेदी। ग्राम का वासी। आजन्म, 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 ये आपका क्या है? अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय, कर्मधारय में आपका सीधे सीधे कौन? कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। संबंध का के की संबंध के की अधिकरण में पे पर, इसी से संबंधी आपको इसमें लड़का भूख से अधमरा हो गया। इसमें देखिए से, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। ठीक है, विवाह के संबंध में ऊंच नीच, ऊंच नीच देखना चाहिए। ठीक है, ऊंच नीच देखना चाहिए। तो इसमें देखिए कह रहा कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? तो ठीक है, आपका पहला वाला जो है ये भी कर्मधारय है। ठीक है, पहला वाला जो है ये भी आपका कर्मधारय है। ठीक है,
तो इसमें आपका कौन सा सही होना चाहिए? पहला वाला सही होना चाहिए। भूख से, कर्ता ने कर्म को, करण से, कारण से क्या होता है? इससे, तो यही वाला आपका सही होना चाहिए। गुरुदेव, गुरु और देव, गुरुदेव, गुरुदेव कौन सा समास हो जाए? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। गुरुदेव, गुरुदेव ये आपका कैसा है? संबंध बता रहा है, कर्मधारय समास। बारह सिंगा, बारह है सिंघा, ये बहुग्री समास हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर बहुग्री समास हो जाएगा बारह सिंघा, बारी है सिंह, जिसके जिसके मतलब बारह सिंघा। कर्मधारय समास का उदाहरण, कर्मधारय समास का उदाहरण श्वेत पत्र, श्वेत पत्र, पत्र कैसा है? श्वेत है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। नीली है जो कंठ, ठीक है। तो श्वेत पत्र आपका क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। श्वेत पत्र आपका क्या हो? परमानंद, परम है जो आनंद, परमानंद, परम है जो आनंद। कर्मधारय समास, परमानंद। कर्मधारय समास में आपका क्या परिभाषा है? कर्मधारय समास में आपका पहला पद अप्रधान होता है, उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है। परम आनंद, आनंद कैसा है? परम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अब देखिए ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? कौन सा समास नहीं है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुग्री समास, कर्मकारक। कर्मकारक नहीं, कर्मधारय होता है। देखिए यहाँ पे कर्मकारक लिखा है, कर्मधारय होता है, का की जगह धा होना चाहिए। कर्मधारय किस समास, देखिए दिया है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो कौन सा समास हो जाएगा आपका? द्वंद्व, द्वंद्व वाला, द्वंद्व आपका दोनों होते हैं। बहुग्री में आपका कोई नहीं होता है, तत्पुरुष में आपका उत्तर प्रधान होता है, द्विगु में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा संख्यावाची होता है? संख्यावाची आपका दुगी होता है, संख्यावाची आपका दुगी होता है। महाजन, महाजन में कौन सा समान शब्द है? कौन सा महाजन, महाजन, महाजन में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। द्विगु समास आपका होगा नहीं, द्विगु समास में आपका हो जाता है संख्यावाची। द्वंद्व समास में हो जाएगा, दो होते हैं जैसे राम सीता भाई बहन, इस तरह हो जाता है। अव्ययी भाव समास में क्या हो जाएगा? दिन दिन, जैसे अव्ययी भाव समास में आपका पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, तो कैसा हो गया? कर्मधारय समास हो गया। जिस में कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य पद प्रधान होता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे आपका बहुग्री समास बोला जाता है। देखिए आपका पूछा गया है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे बहुग्री समास कहते हैं। जलमग्न, जलमग्न में कौन सा समास है? जल में मग्न, जल में मग्न, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगर आपका ये कर्मधारय भी दिया है तो ये भी दिया, तो आपका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। वज्रपाणी, वज्रपाणी, वज्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा? बहुग्री। वज्रपाणी, वज्र के समान का प्राण उसका कैसा है? वज्र के समान, वज्रपाणी, वज्र के समान प्राण। पंचवटी, पंचवटी आपका कैसा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। पंचवटी, पांच वट से मिलके पंचवटी हो गया। सुनीता के बच्चे, घास फूस कैसा हो जाएगा? घास फूस आपका ये हो जाएगा द्वंद्व समास, घास और फूस। कह रहा है कौन सा शब्द बहुग्री समास का उदाहरण है? या शूलपाणी, हसमुख, हथकड़ी, तो कैसा हो जाएगा? शूलपाणी, शूलपाणी। बहुग्री समास में कौन सा पद होता है? बहुग्री समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। यथाक्रम, यथाक्रम आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। देखिए अब यहाँ पे दिया है द्विगु समास, द्विगु समास संख्यावाची होता है, जैसे ये चतुर्भुज। प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन कैसा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची, उसे क्या कहेंगे? उसे द्विगु समास कहते हैं। पहला शब्द विशेषण हो, दूसरा विशेष्य हो, तो कौन सा समास होता है? कर्मधारय होता है। कर्मधारय में आपका दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे कैसा कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई हैं, गुरु भाई ये देखिए आपका दिया है, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई हैं, तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास, तत्पुरुष गुरु के भाई, गुरु भाई, गुरु भाई हैं, गुरु के भाई हैं। लड़की चौलड़ी पहने हैं रेखांकित शब्द में कौन सा? दुगुई समास, दुगुई। लड़की दुगुई समास में क्या होता है? संख्यावाची होता है। दुगुई समास संख्यावाची होता है। लड़की क्या है? चौलड़ी, चौलड़ी है। जिन समास के दोनों पद ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में पहले या बाद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए कई बार पूछा गया है। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उधर, उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे आपका तत्पुरुष समास। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे क्या बोला जाता है? उसे आपका बोला जाएगा कौन सा समास? तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास यहाँ पे क्यों किया गया? देखिए हम आपको ये बताते हैं। यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास में तो आप लोग को पहले ही पता है कि अव्ययी वाले समास में पहला पद प्रधान होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास दिया है। तो अब आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं कि द्विगु समास होगा, कर्मधारय समास होगा या तत्पुरुष समास होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तत्पुरुष समास का जो रूप है वो कर्मधारय और द्विगु है। तो इसमें तत्पुरुष समास आपका सही होगा। ठीक है, यथाशक्ति आंख बंद करके आप लोग लगा सकते हैं अव्ययी भाव समास। धनुर्बाण, धनुष और बाण, ठीक है, धनु बाण, धनु और बाण द्वंद्व समास। शोकाकुल, शोकाकुल कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष। शोकाकुल, कुल वह कैसा है? शोक में डूबा हुआ है। कुल कैसा है? शोक में डूबा हुआ है। ये हमने आपको बता ही दिया है पूरा का पूरा। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है कैसा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। यथाशक्ति अव्ययी भाव समूह धनुर्बाण बताई, शोकाकुल वाला बता ही दिया। आकाल, अकाल पीड़ित समास में कौन सा होगा? अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित तत्पुरुष समास, अकाल से पीड़ित। जय पराजय कौन सा समास हो जाएगा? जय पराजय आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। पर्णकुटी, पर्णकुटी, पर्णकुटी में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। पर्णकुटी में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। सिंह द्वार, सिंह का द्वार, सिंह द्वार, सिंह का द्वार, ठीक है, सिंह के लिए द्वार कर सकते हैं। सिंह द्वार कौन सा हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास। कोशकार, कोशकार, कोशकार कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। यथोचित आपका कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। यथोचित अव्ययी भाव जिसमें पहला पद प्रधान हो। नरभक्षी, नर को भक्षण करने वाला, नरभक्षी, नर का नरभक्षी, नर का भक्षण कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। नीलांबर, नीला है जो अंबर कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। सप्तर्षि, सप्तर्षि ये आपका हो जाएगा द्विगु संख्यावाची। नीलोत्पत, नीलोत्पत में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। नीलोत्पत, नीला है जो उपवन, नीलोत्पन्न। धनंजय, धन प्लस अंजय बराबर धनंजय कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। मनमाना, मनमाना, मनमाना में कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष। मनमाना, मन को मनाना, मनमाना। कतर वेतर, कतर वेतर आपका कैसा समास हो जाएगा? कतर वेतर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। कतर और वेतर। हानि लाभ आपका द्वंद्व समास। हानि लाभ इसमें से कोई नहीं, द्वंद्व समास। जय पराजय, जय पराजय आपका कैसा संबंध है? द्वंद्व समास। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर कैसा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तिरंगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। वो सॉरी द्वंद्व नहीं, तिरंगा आपका द्विगु, द्वंद्व में तो और होता है, द्विगु आपका संख्यावाची होता है। पंचवटी भी आपका कैसा हो जाएगा? द्विगु संख्यावाची हो जाता है। परमानंद, परम है जो आनंद, कर्मधारय समास। परमानंद, परम के लिए आनंद। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास पाप और पूर्ण। यथारुचि अव्ययी भाव समास। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप मतलब छोटा। उपकूल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान हो। यथा शीघ्र आपका अव्ययी भाव समास। चौराहा आपका कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा।
निर्विवाद में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।